नेपाल के नवलपरासी पश्चिम स्थित सुस्ता इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बनाए गए अस्थायी मिट्टी के बांध को हटा दिया गया। नेपाली मीडिया का आरोप है कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने सीमा पार जाकर इस ढांचे को नष्ट किया। इसके बाद नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स और एसएसबी के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। नेपाली दूतावास ने इस मामले को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सामने उठाकर विरोध दर्ज कराया। विवाद की मुख्य वजह नारायणी नदी के किनारे 132 मीटर लंबा बाढ़ सुरक्षा तटबंध है। भारत का कहना है कि सुस्ता एक विवादित क्षेत्र है और यहाँ बिना सहमति के निर्माण कार्य करना पुराने समझौते का उल्लंघन है। 2 महीने पहले भी यहाँ पक्के निर्माण को रोका गया था। दरअसल पिछले कुछ दशकों से नारायणी नदी का रास्ता बदलने से सुस्ता में जमीन के मालिकाना हक को लेकर गतिरोध बना हुआ है। साल 2014 में विदेश सचिव स्तर पर इसे सुलझाने की बात हुई थी, लेकिन वर्षों से बैठक नहीं हुई। नेपाल जहां बाढ़ से अपनी बस्तियां बचाने की बात कह रहा है, वहीं भारत सीमा पर किसी भी एक तरफा बदलाव के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, लेकिन सुस्ता और काला पानी जैसा सीमा विवाद अक्सर दोनों देशों की कूटनीति की परीक्षा लेते रहे हैं। मानसून के मौसम में नारायणी नदी की बाढ़ से प्रभावित होने पर आम ग्रामीणों की समस्या वाजिब है, लेकिन विवादित इलाकों में एक तरफा कदम उठाना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। जरूरत इस बात की है कि दोनों देश भावना से परे हटकर विदेश सचिव स्तर की बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठकों को दोबारा शुरू करें, ताकि सीमा पर शांति और ग्रामीणों की सुरक्षा दोनों बनी रहे। नेपाल सीमा से सटे नवलपरासी के सुस्ता में मिट्टी के बांध को लेकर विवाद गहरा गया है। देखने में ये केवल नदी के कटाव को रोकने की कोशिश लगती है, लेकिन असल में ये भारत और नेपाल के पुराने सीमा विवाद से जुड़ा मामला है। भारतीय पक्ष का कहना है कि सीमा पर पुराने समझौतों के तहत पहले जैसी स्थिति बनी रहनी चाहिए। वहीं नेपाल इस मुद्दे को लेकर दिल्ली तक ले गया है, जिससे मामले की संवेदनशीलता बढ़ गई है। मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा बना रहता है। ऐसे में सीमा विवाद को तूल देने के बजाय बातचीत से इसका हल निकालना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम टीवी 100।